Hello everyone. In this video, we're going to read about the section C of the fourth unit of English course book of class 6, and the story is titled The Emperor's Seed. The Emperor's Seed. Now rearrange the group of letters to find some qualities that great kings of the past had. यहाँ कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं जो किंग्स पास्ट में हुआ करते थे, पहले हुआ करते थे, उनकी क्वालिटीज़ दी गई हैं. Can you think of any other qualities to add to this list? So here it's jumbled. Like the first word is courage. Second one is nobility. Third one is heroism. Fourth word honesty. Fifth word compassion. And the sixth word is fairness. So these are some qualities that a king must possess so that he can rule over his kingdom. He can rule over his kingdom with justice and honesty. So let's read the story. Once there was an emperor in the far east. When he realized he was growing old, he called his ministers to his court. एक बार की बात है जब फार ईस्ट में एक किंग हुआ करता था. वो बूढ़ा जब हो रहा था तो उसने अपने मिनिस्टर्स को कोर्ट में बुलाया. He said, "It's time for me to choose my successor. Instead of choosing one of my own children or one of my assistants, I have decided to do something different. Summon all the young people in the kingdom to my court." तो वो कहता है कि अब ये समय आ चुका है जब मैं अपने सक्सेसर उत्तराधिकारी को चुनूं, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने किसी बेटे या अपने किसी असिस्टेंट को चुनूं. मैं उसके बदले में चाहता हूं कि राज्य भर के सभी यंग पीपल, सभी युवा लोगों को बुलाया जाए कोर्ट में ताकि उनमें से किसी एक को चुना जा सके. सो समन मीन्स टू सेंड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्विटेशन. Now the news spread and there was a large congregation of youths on the day of the announcement. अब ये जो खबर है वो चारों तरफ फैल गई और एक कॉन्ग्रीगेशन मीन्स लोगों का समूह. सो एक कॉन्ग्रीगेशन युवा लोगों का वहाँ पर जमा होता है जिस दिन ये अनाउंसमेंट होनी थी. द किंग एड्रेस द यूथ्स. टाइम हैज़ कम फॉर मी टू स्टेप डाउन एंड चूज द नेक्स्ट रूलर. किंग सभी लोगों को कहता है कि अब ये समय आ चुका है जब मैं गद्दी से नीचे उतरूं और नेक्स्ट रूलर को चुना जाए. आई हैव डिसाइडेड टू चूज़ वन ऑफ यू टू इनहेरिट द थ्रोन. और मैंने ये डिसाइड किया है कि जब मैं गद्दी छोड़ दूं, मेरे गद्दी से उतर जाने के बाद मैं आप में से ही किसी एक को इस गद्दी का उत्तराधिकारी बनाऊं, ये गद्दी आपको सौंपूं. थ्रोन मीन्स द गद्दी और द राजगद्दी. द यंग पीपल स्टूड शॉक्ड. अब जितने भी यंग लोग थे वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए. द एम्परर कंटिन्यूड. और एम्परर कहता है, आई एम गोइंग टू गिव ईच वन ऑफ यू अ सीड टुडे. मैं आप सभी को आज एक सीड, एक बीज देने वाला हूँ. इट्स अ वेरी स्पेशल सीड. ये कोई आम सीड नहीं है, इट्स अ स्पेशल सीड. आई वॉन्ट यू टू गो होम, प्लांट द सीड एंड वाटर इट. मैं चाहता हूँ कि आप घर जाएं, इस बीज को का केयर करें, इसे पानी दें. देन 1 year from today come back and what you have grown from this one seed I will judge the plants that you bring to me and the chosen one will be the next ruler of this kingdom. तो वो कहता है कि आज से ठीक 1 साल बाद मैं चाहता हूँ कि आप लोग दोबारा से यहाँ आएँ और मैं उन पौधों को चेक करूँगा जो आपने इस सीड से उगाए होंगे, और जो बेस्ट वन होगा उसे चुना जाएगा किंगडम के इस राज्य के अगले शासक के रूप में, अगले रूलर के रूप में. There was a boy named Ling who was there that day and he like the others received a seed. उन सभी में एक लिंग नाम का लड़का था जिसने बाकी की तरह ही वो सीड एक्सेप्ट किया. He went home and excitedly told his mother the whole story. वो घर गया और खुशी खुशी अपनी माँ को सारी कहानी उसने एक्साइटेडली, उत्सुकता में बता दी. शी हेल्प्ड हिम गेट अ पॉट एंड सम प्लांटिंग सॉइल. उसकी माँ ने उसे एक पॉट दिया और कुछ प्लांटिंग सॉइल, कुछ अच्छी क्वालिटी की मिट्टी भी दी जिसमें कि पौधे उगाए जा सके. लिंग प्लांटेड द सीड एंड वाटर्ड इट केयरफुली. लिंग ने उस पौधे को अच्छे से बोया
और इसमें सही ढंग से ध्यान से पानी भी पटाता रहा। एवरी डे ही वुड वाटर इट एंड वॉच टू सी इफ़ इट हैड ग्रोन। हर दिन वो उसमें पानी डालता और ध्यान देता कि क्या पौधा बड़ा हो रहा है या नहीं। After about 3 weeks, some of the youths began to talk about their seeds and plants that were beginning to grow. Ling too went home and checked his pot. 3 हफ्ते लगभग बीतने के बाद, जहाँ की बाकी सारे बच्चे बातें कर रहे थे, बाकी सारे युवा बातें कर रहे थे कि उनके सीड्स अब बड़े होने शुरू हो गए हैं, उनके प्लांट्स अब बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो लिंग भी अपने घर गया और उस पॉट को चेक करता है। Alas, 3 weeks, but nothing has grown, said Ling to himself. लिंग खुद को कहता है कि ओह 3 हफ्ते बीत गए लेकिन इसमें तो कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। इन नो टाइम मेनी अदर्स वे टॉकिंग अबाउट देयर प्लांट्स बट लिंग स्पॉट डिड नॉट हैव एनी प्लांट। उसी वक्त बाकी लोग तो बात कर रहे थे अपने पौधों के बड़े होने के बारे में, लेकिन लिंग के प्लांट में तो कोई भी मूवमेंट नहीं था, उसमें कोई पौधा ही नहीं था। आई फील लाइक अ फेलियर, मोन लिंग। अब लिंग उदास होकर सोचता है कि लगता है कि मैं हार गया। 6 months, स्टिल नथिंग हैड ग्रोन। अभी 6 महीने बीत गए मगर तब भी कुछ भी उसमें नहीं उगा था। एवरीवन एल्स हैड ट्रीज एंड टॉल प्लांट्स व्हाइल लिंग हैड नथिंग। बाकी सबों के पास उसी सीड से ट्रीज बन चुके थे, टॉल प्लांट्स बन चुके थे, लेकिन लिंग के गमले में कुछ भी नहीं था। इट वॉज ऑल नल एंड वॉइड, देयर वॉज नथिंग इन इट। आई थिंक आई हैव किल्ड माई सीड, साइड लिंग। अब लिंग अफसोस में कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने अपने सीड को ख़त्म कर दिया, वेस्ट कर दिया। हाउएवर ही डिड नॉट से एनीथिंग टू हिज फ्रेंड्स, ही जस्ट केप वेटिंग फॉर हिज सीड टू ग्रो। हालांकि उसने अपने किसी दोस्त को इस बारे में नहीं बताया और वो उस सीड के बढ़ने का इंतज़ार करता रहा। अ ईयर वेंट बाई दिस मैनर, और इसी तरीके से 1 साल बीत गए। टुडे all the youths of the kingdom will take their plants to emperor for inspection. और आज सभी लोग जाएंगे राजा के कोर्ट में अपने प्लांट का इंस्पेक्शन करवाने। हाउ कैन आई टेक एन एम्प्टी पॉट, सेड लिंग टू हिज मदर। लिंग परेशान होकर अपनी माँ को बोलता है कि भला जब सारे लोग अपने पौधों को लेकर राज दरबार में जाएंगे तो हाउ कैन आई टेक एन एम्प्टी पॉट, मैं भला एम्प्टी पॉट लेकर कैसे जा सकता हूँ। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने उसे बढ़ावा दिया। डोंट स्टे बैक फॉर फियर, तुम डर के मारे बैठे मत रहो। गो एंड टेक योर पॉट, तुम जाओ अपने पॉट को लेकर जाओ। इन एनी केस बी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड, अगर कुछ हो भी तो तुम ऑनेस्ट होकर के अपनी बात रखना कि क्या क्या हुआ है। लिंग फेल सिक टू हिज स्टमक बट ही न्यू हिज मदर वॉज राइट। लिंग को थोड़ा डर तो लग रहा था लेकिन उसको पता था कि उसकी माँ जो कह रही है वो सही कह रही होंगी। ही मस्टर्ड अप करेज, उसने गैदर किया, उसने इकट्ठा किया अपनी सारी शक्ति को दोबारा इकट्ठा किया। एंड टुक हिज एम्प्टी पॉट टू द पैलेस, और खाली पॉट लेकर के ही पैलेस की ओर चल दिया। व्हाट अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैड ग्रोन इन द अदर यंग बॉय स्पॉट्स। वो सोच रहा है कि ये दूसरे लड़कों के पॉट्स में क्या वैरायटी ऑफ प्लांट्स उगे हैं। दे वर इंडीड ब्यूटीफुल इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। ये प्लांट्स जो थे वो अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइज में थे। लिंग sheepishly put his empty pot on the floor next to him. Many laughed at him. अब sheepishly means थोड़ा झेप कर, थोड़ा शर्म के मारे, थोड़ा हेजिटेशन के साथ वो अपने एम्प्टी पॉट को सभी के सामने फ्लोर पे रखता है। सभी लोग उस पर हंसते भी हैं, कई लोग उस पर हंसते हैं। अ फ्यू फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड जस्ट सेड हे नाइस ट्राई, और कुछ लोगों ने उसे बढ़ावा भी दिया कि चलो तुमने अच्छी कोशिश की। द एम्परर अराइव्ड एंड अ साइलेंस स्वेप्ट ओवर द रूम। जैसे ही एम्परर आता है पूरे कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। एवरीवन स्टिफेंड टू अटेंशन, और सबका ध्यान उधर जाता है। ही ग्रीटेड द यंग पीपल, माई व्हाट ग्रेट प्लांट्स, ट्रीज एंड फ्लावर्स यू हैव ग्रोन। तो उसने सभी यंग पीपल को ग्रीट करते हुए, अभिवादन करते हुए कहा कि अरे वाह, क्या अच्छे पौधे, क्या अच्छे पेड़ और फूल आप सबों ने उगाए हैं। आज आप सबों में से किसी एक को अगला एम्परर अपॉइंट किया जाएगा। द यंग पीपल शफल्ड नर्वसली इन देयर प्लेसेस, और जो यंग लोग थे
जो जवान लोग थे, जो युवा लोग थे, वो अपने प्लेस पे ही शफल थोड़ा आगे पीछे हो रहे थे। लिंग जस्ट ट्राइड टू हाइड फ्रॉम व्यू, और लिंग एम्परर की नज़रों के सामने से बचना चाह रहा था। द एम्परर स्ट्रेच्ड हिज नेक एज ही स्टूड सर्वेइंग द रूम। राजा ने अपनी गर्दन थोड़ी उठाई, अपनी गर्दन को थोड़ा लंबा किया जब वो रूम को सर्वे कर रहा था, जांच रहा था। His eye fell upon Ling and his empty pot on the back of the room. उसका ध्यान जाता है लिंग के खाली पॉट पे जो कि रूम में रखा था सबसे पीछे। He asked, "Who's that?" ये किसका है? Ling tried to screen himself. लिंग ने खुद को छिपाने की कोशिश की। Get the young man to the front, the emperor told his guards. उस यंग मैन को अभी मेरे सामने लाओ, एम्परर ने अपने गार्ड से कहा। लिंग वॉज टेरिफाइड। अब इतना सुनकर लिंग तो बिल्कुल डर गया। अलास द एम्परर नोज आई एम अ फेलियर। शायद एम्परर को लग गया है कि मैं एक फेलियर हूँ। मे बी ही विल हैव मी किल्ड। हो सकता है कि वो मुझे मार डाले। हेजिटेंटली ही वॉक टू द फ्रंट। तो थोड़ा हिचकिचाते हुए ही सही, लेकिन वो सामने आता है। व्हाट्स योर नेम यंग मैन? सेड द एम्परर। तुम्हारा नाम क्या है यंग मैन? एम्परर ने पूछा। माई नेम इज़ लिंग, ही स्टटर्ड। वो लड़खड़ाते हुए कहता है कि मेरा नाम लिंग है। मम्मा मेरा नाम लिंग है, माई नेम इज़ लिंग। द गैदर्ड क्राउड बर्स्ट इनटू गिगल्स। और जो जमा भीड़ थी वहाँ पर सब एक बार में ठहाके मारकर हंस पड़ी। द एम्परर रेज्ड हिज हैंड डिमांडिंग साइलेंस। और तभी किंग ने, एम्परर ने अपने हाथ उठाकर सभी को साइलेंस रहने को कहा। ही देन लुक्ड एट लिंग। और उसने लिंग की तरफ देखा। बिहोल्ड योर न्यू एम्परर। तुम रहे न्यू एम्परर। ऑलराइट, सो सभी को कहता है कि बिहोल्ड, देखो अपने न्यू एम्परर को। हिज नेम इज लिंग। इसका नाम लिंग है। ही अनाउंस टू द क्राउड। लिंग कुड नॉट बिलीव इट। लिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। ही कुड नॉट इवन ग्रो हिज सीड। वो तो अपने बीज को बढ़ा भी नहीं पाया था। हाउ कुड ही बी द न्यू एम्परर? वो भला न्यू एम्परर कैसे हो सकता है? 1 year ago I gave each one of you a seed. मैंने तुम सभी को एक सीड दिया था। I told you to take the seed, plant it, water it and bring it back to me today. In fact, I had given you all boiled seeds which would not grow. Alas, all of you except Ling have brought me trees and plants and flowers. When you found that the seed would not grow, you substituted another seed for the one I gave you. तो किंग कहता है कि 1 साल पहले मैंने तुम सभी को एक एक सीड दिया था और मैंने कहा था कि इस सीड को ले जाओ, प्लांट करो, वाटर करो और आज के दिन वापस लाओ। असल में इनफैक्ट मैंने तुम्हें सारे के सारे सीड्स जो दिए हैं वो बॉइल्ड थे और ये बढ़ ही नहीं सकते थे, लेकिन तुम सभी ने एक्सेप्ट लिंग के अलावा तुम सभी ने इस में पौधे और प्लांट्स और ट्रीज़ पता नहीं क्या क्या लाकर लगा दिए। असल में तुम लोगों ने इस सीड को तो नहीं बढ़ाया, बल्कि तुमने इस सीड को सब्स्टिट्यूट, तुमने इसे चेंज कर दिया एक नए सीड से। लिंग वॉज द ओनली वन विद द करेज एंड ऑनेस्टी टू ब्रिंग मी अ पॉट विथ माई सीड इन इट। सिर्फ लिंग में ही वो ताकत थी, वो करेज, वो हिम्मत और वो ईमानदारी थी कि मैंने उसे जैसा बीज दिया वो वैसा ही लेकर मेरे सामने आ गया। Therefore, he is the one who truly deserves to inherit my throne. इसलिए लिंग ही वो रूलर होगा, वह इंसान होगा जो कि मेरी गद्दी का हकदार होगा, इस राज गद्दी का हकदार होगा। And this story is anonymous, means we don't know who has written the story or from where the story belongs. But the story was quite interesting and it shows that we should not leave we should not leave honesty and courage whether and however be the conditions in front of us. So here are certain difficult words and their meanings. So in our class we will look at the question answers, we will discuss the question answers and also the lesson once again. So till then, thanks and goodbye and enjoy the video. Thanks.